आज 9 मई 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सद्गुरुवार वरदानी दिवस है। आँख खुलते ही हम परम सद्गुरु से वरदान लेते हैं और वरदानों से आत्मा की हमेशा उन्नति होती रहती है। आज भी बाप दादा का बहुत ही सुंदर वरदान है, तकदीरवान भव। जिनको बहुत काल से स्वराज्य के संस्कार प्राप्त हैं, वही बहुत काल का राजभाग ले सकते हैं। स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। नॉलेज के दर्पण में अपने आप को देखना है कि मेरा स्वराज्य ठीक चल रहा है। जिन्होंने बहुत काल से अभ्यास किया है, वही आत्माएं सत्युगी राज्य में ऊंच पद प्राप्त करती हैं। संगम युग पर स्वयं के राजा बनना बहुत बहुत जरूरी है। बहुत ही सुंदर बात आज बाबा ने समझाई। अंतर्मुखी बनो, अंतर की ओर अपने आप को देखो। कहा जाता अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखी आत्मा साइलेंस में रहकर अपने आप को देखती है, अपने आप का परिवर्तन करती है। अपनी जो चेकिंग करनी है उसमें मुख्य बात कि मेरी बुद्धि एक सर्वशक्तिवान से लगी हो, कभी किसी के नाम रूप में अटकी हुई ना हो। ये नाम रूप की बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में आकर शिव बाबा स्वयं बताते हैं कि इस बीमारी को समझना बहुत जरूरी है। ये बीमारी क्या है? किसी व्यक्ति विशेष से लगाव हो जाना, किसी की विशेषता से लगाव हो जाना। किसी के भी अच्छे गुण को देखते हैं, विशेषता को देखते हैं, तो विशेषता दाता सदा याद रहे। किसी को भी अच्छा गुण देने वाला स्वयं शिव बाबा है, तो हमारी बुद्धि उसमें रहे तो हम किसी के भी नाम रूप में नहीं अटकेंगे। अगर किसी की नाम रूप में बुद्धि जाती है तो बाबा से कनेक्शन कट हो जाता है। इसका समाधान बताते हुए बाबा ने कहा, बाबा को सच सच बताओ। बाबा, मुझ आत्मा में ये कमजोरी है। जब आप सच्चे दिल से बताएंगे तो बाबा की मदद मिलेगी। साथ साथ एक बाबा से लव रहे। जिनका आत्मिक स्वरूप में टिकने का अभ्यास है तो उनका सच्चा प्यार बाबा से जुट जाता है। अगर सोल कॉन्शियस नहीं, बॉडी कॉन्शियस में है तो बुद्धि योग भटकता रहेगा। अगर बुद्धि भटक रही है तो बाबा के निंदक बन जाते हैं, डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। यहाँ हम ध्यान से समझेंगे। बाबा ने इशारा किया, अगर कोई बच्चे रोज बाबा की बात सुनते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, तो उन्हें समझ में आता है कि ये मेरे में पहले कमी थी, अब बाबा की बात सुनते सुनते मैं आत्मा ठीक हो गई। अगर सुनेंगे ही नहीं तो अपने आप को ठीक कैसे करेंगे? बाबा ने कहा, जो बच्चे दिल का हाल बाबा को बताते हैं तो बाबा उनको सावधान करते हैं और उनको शक्ति भी देते हैं। अगर ऐसी कोई बीमारी है और बार बार बुद्धि चलायमान होती है तो बाबा के सामने बैठे, बाबा को बताएं। बाबा ने कहा, कई बच्चे सोचते हैं कि सब अपना तन मन धन सफल करें। ब्राह्मणों को अपना तन मन धन स्वयं लगाना है। अपनी ही खुशी से, अपने खर्चे से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। कभी किसी से कुछ मांगना नहीं। कहा जाता है, आप ही करे सो देवता, कहने से करे सो मनुष्य। बाबा ने कहा, तुम्हें किसी से मांगना नहीं। जिन्हें सफल करना है वो स्वतः ही आएंगे। और याद का चार्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। जिनका योग अच्छा है तो आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। बाबा ने कहा, जब आप याद करेंगे तो माया भी फुल फोर्स में आएगी, लेकिन आपको अपनी चार्ट चेकिंग हर रोज करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कड़ी से कड़ी बीमारी है
किसी के नाम रूप में फंसना, अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त हो जाओ। कड़े ते कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंस जाना, किसी व्यक्ति विशेष से लगाव हो जाना। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त हो जाओ। क्वेश्चन है, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है और इससे क्या क्या नुकसान होता है? नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाबा से सच्चा सच्चा प्यार रखो। एक बाबा से सच्चा सच्चा प्यार रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाबा को सच सच सुनाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं, बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती। वे सर्विस की बजाय फिर डिसर्विस करते हैं, बाबा की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। जो बाबा की निंदा कराने के निमित्त हैं तो वो कड़ी सजा के भागी बनते हैं। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं हर एक को वर्षा मिलना है, बाबा की प्रॉपर्टी मिलनी है, बाबा के गुण शक्तियाँ, स्वर्ग की बादशाही। भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता, फिर भाई व बहन जो भी हैं उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा दोनों को मिलाकर कहते हैं बाप दादा। तो सब समाचार बाप दादा के पास आता है। ये है प्रैक्टिकल में। हर एक को अपने को देखना है। क्या देखना है? अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप से पूछेंगे, मैं कहाँ तक बाबा को याद करता हूँ? कोई के नाम रूप में फंसा हुआ तो नहीं हूँ? मेरी अवस्था कैसी है? मेरी वृत्ति कहाँ कहाँ तक जाती है? आत्मा खुद जानती है। अपने को आत्मा ही समझना है। इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए बहुत सुंदर तरीका बाबा कहते हैं कि अपने को आत्मा समझो, प्योर सोल अनुभव करो। हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती है या कहीं और जाती है? जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करो, बाकी सब भूलते जाओ। ये अंडरलाइन कर लेंगे बात। अपने को आत्मा समझ एक बाबा पर एकाग्र हो जाएंगे। जैसे जैसे शक्ति मिलती जाएगी तो कमजोरी मिट जाएगी। ये मुख्य अभ्यास करना है और सब भूलते जाना है। अपने दिल से पूछना है, मेरे दिल में सिवाय बाप के कोई और तो नहीं? कहीं बुद्धि और तो नहीं भटकती? कहीं धंधे धोरी में, घर ग्रस्त, मित्र संबंधी, कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है? बाबा को बताना है कि जब मैं आपकी याद में बैठता हूँ तो मेरी बुद्धि यहाँ यहाँ गई, घर में गई, धंधे धोरी में गई, मित्र संबंधियों में गई, कहाँ कहीं गई, ये सच बताना है। अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। जब यहाँ बैठते हो तो अपनी जांच करनी है। याद रहे, केवल अपनी जांच करनी है। यहाँ कोई ना कोई सामने योग में बैठते हैं, वो भी शिव बाबा को याद करते हैं। जैसे कोई भी बैठ के योग कराते हैं, संदली पर बैठते हैं, सामने बैठ करके सबको आत्मिक दृष्टि से देखते हैं। तो बाबा ने कहा तो वो भी जरूर बाबा की याद में बैठते हैं। ऐसे नहीं कि अपने बच्चों को याद करते होंगे, याद तो शिव बाबा को करना है। यहाँ बैठे शिव बाबा की याद में हो, फिर चाहे कोई आंखें खोलकर बैठे हैं या आंखें बंद करके बैठे हैं, ये तो बुद्धि से समझ की बात है। अपने दिल से पूछना होता है, बाबा क्या समझाते हैं? रोज पूछना अपने आप से, आज बाबा ने मुझे क्या क्या समझाया? बाबा के द्वारा कही गई बात बार बार रिवाइज करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। बाबा ने आज क्या समझाया? अपने आप से पूछना है। बाबा ने क्या कहा?
हमें प्यार से याद करना है एक को। यहाँ जो बैठने वाले हैं वो एक शिव बाबा की याद में ही होंगे, तुमको नहीं देखेंगे क्योंकि उनको तो कोई की भी अवस्था का पता ही नहीं। हर एक का समाचार बाबा के पास आता है। वो जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे हैं, जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, उनका और कहीं बुद्धि योग नहीं जाता। शिव बाबा को सबका पता है कि मेरे कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, वो बाबा को ही याद कर रहे हैं, कहीं इधर उधर बुद्धि नहीं जाती। ऐसे भी होते हैं, कोई का बुद्धि योग जाता है, फिर मुरली सुनने से चेंज भी हो जाते हैं, फील करते हैं ये तो हमारी भूल है, पहले हमारी दृष्टि वृत्ति ठीक नहीं थी, अब उसको राइट करना है, जो रॉन्ग वृत्ति है उसे छोड़ देना है। ये बाबा समझाते, भाई भाई को नहीं समझा सकते। बाबा तो अथॉरिटी है ना, तो बाबा तो हमारी कमी के लिए हमें कह सकते हैं, रियलाइज करा सकते हैं। बाबा ने कहा आप आपस में एक दो को कुछ नहीं कहेंगे, जो भी समझाएंगे बाबा समझाएंगे। बाबा के बाद जो निमित्त आत्माएं होती हैं उनकी जिम्मेवारी है, हमें आपस में एक दो को ऐसी बातें नहीं कहनी। बाबा ही देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है। बाबा को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं। शिव बाबा को बताते हैं तो दादा भी समझ जाते हैं। हर एक के सुनाने से देखने से भी समझते हैं। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता ये क्या करते हैं। एक्टिविटी से सर्विस से समझ जाते हैं कि इनको बहुत देह अभिमान है, इनको कम, इनकी एक्टिविटी ठीक है। जैसे स्कूल में टीचर समझते हैं तो बाबा भी समझ जाते हैं कि मेरे जो बच्चे नंबरवार हैं, किसी में देह अभिमान ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी की चलन कोई ठीक नहीं है, कोई ना कोई के नाम रूप में फंस जाते हैं। बाबा पूछते हैं कोई की तरफ बुद्धि जाती है, कोई तो साफ बताते हैं, कोई कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए भी ऐसे हैं जो बताते ही नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। बाबा को बताने से उनकी क्षमा होती है, फिर आगे के लिए संभाल करते हैं। जब बाबा को पता चलता है किसी बच्चे का कोई सच सुनाता है तो बाबा उसको क्षमा दान भी देते हैं, शक्ति भी देते हैं कि इस बच्चे से फिर ये भूल ना हो। बहुत हैं जो अपनी वृत्ति को सच नहीं बताते, लज्जा आती है, जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं, परंतु छिपाने से और ही वृद्धि को पाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, बाबा को बताने से हल्के हो जाते हैं। सबका अनुभव है ना, जब हम बाबा को सच सच बताते हैं, लिख करके दे देते हैं तो चित्त साफ हो जाता है, मन हल्का हो जाता है। नहीं तो वो अंदर में रहने से भारी रहेंगे। बाबा को सुनाने से दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे। बाकी बताएंगे नहीं कि वृद्धि को पाता रहेगा। बाबा जानते हैं ये सर्विसेबल बहुत है, क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस भी कैसी करते हैं, कोई के साथ लटके हुए तो नहीं। हर एक की जन्म पत्री को देखते हैं, मतलब चार्ट को बाबा देखते हैं, फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कहीं भी उनका बुद्धि योग नहीं जाता। कोई कोई बच्चे बहुत अच्छी सेवा करते हैं, कहीं बुद्धि योग नहीं जाता। हाँ पहले जाता था, अब खबरदार हैं। बताते हैं बाबा मैं खबरदार हूँ, आगे बहुत भूलें करते थे, समझते हैं देह अभिमान में आने से भूले ही होंगी, फिर ऊंच पद तो नहीं मिलेगा। भले किसको पता नहीं पड़ता, लेकिन पद तो भ्रष्ट हो जाएगा, मतलब भविष्य में तो ऊंच पदवी नहीं मिल सकती। दिल की सफाई बहुत चाहिए, दिल दिमाग साफ चाहिए, हल्का चाहिए। बाबा ने कहा जैसे लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, तब ऊंच पद पाया। कोई कोई से समझा जाता है कि इनमें देह अभिमान बहुत है, इसलिए ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। बाप कहते हैं तुम्हें सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। बहुत ही सुंदर बात बाबा कह रहे हैं, बाबा को सच सच बताना है। बाबा समझाते बच्चे अब तुम्हें वापस घर जाना है, ये पुरानी दुनिया है। ड्रामा में ये भी मेरा पार्ट है, पुरानी दुनिया को नया बनाना, कलयुगी दुनिया को सतयुगी दुनिया बनाना। ये तुम समझते हो, दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। तुम इतना समझाते हो फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई तो अपनी ही मत देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जब थे, श्री लक्ष्मी नारायण जब थे तो क्या था,
पवित्रता सुख शांति थी। पवित्रता की बात मुख्य है। मनुष्य को ही पता नहीं कि सतयुग के देवी देवता ही पवित्र थे। बाप कहते हैं फिर से तुम्हें देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करने हैं। बाप कैसे देवता बनाते हैं कोई भी नहीं जानते। बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये बात तुम किसी को भी सुनाएंगे तो अंदर में लगेगा। अब पतित से पावन कैसे बनना है तो याद तो करना ही होगा। और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ो। तुमने जो समझाया ये ड्रामानुसार बिल्कुल ठीक है। ये समझते हैं दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती रहती हैं समझाने के लिए। मूल बात है देह सहित देह के सब धर्म भूल मामेकम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को तुम जानते हो। जो समय चल रहा है वो बेहद खूबसूरत समय है जिसमें हम अपनी 84 जन्मों की तकदीर लिखते हैं। ये संगम युग कल्याणकारी युग है जिसमें आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है। कल्प में एक बार बाबा आकर बच्चों से मिलते हैं, पढ़ाते हैं, देवी देवता बनाते हैं। उसके लिए पढ़ाई रोज पढ़नी है। अभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान, बाबा में पढ़ाते हैं। ब्राह्मण बनने बिगर देवता नहीं बन सकते। ये ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको पहला नंबर लेना पड़ता। बाबा आकर प्रवेश करते तो मूल बात है अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से कहाँ न कहाँ लटक पड़ते हैं। और देही अभिमानी सब तो नहीं बन सकते। सोल कॉन्शियस बनना सबको नहीं आता। देह अभिमान में रहते हैं तो बुद्धि कहीं ना कहीं भटक जाती है। बाप कहते कोई भी विकर्म नहीं करना, बेकायदे चलन नहीं चलनी। भले तुम बच्चे अभी कर्मातीत नहीं बने हो, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना है। जो हमारी फाइनल स्टेज है वो है कर्मातीत अवस्था, जिससे सब दुख दूर हो जाते हैं। कर्मातीत अर्थात कर्म किया, कर्म की आकर्षण से परे हो गए। तुम बच्चे जानते हो इस समय हम कोई काम के नहीं रहे क्योंकि विकर्म करते रहते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा समझाते हैं। सत्युगी दुनिया में जो कर्म करते हैं वो अकर्म होते हैं। देह अभिमान दिखावे में जो कर्म करते हैं वो विकर्म बनते जाते हैं। जब बाबा को याद करते हैं, आत्मिक स्मृति में रहते हैं तो सुकर्म बनते जाते हैं। ये शरीर अब किसी काम का नहीं। मुख्य बात अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब वापस जाना है, फिर कभी ये ज्ञान नहीं मिलेगा। आत्म अभिमानी बन आत्मा भाई भाई की दृष्टि से देखो। सोल बन गए फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा। जिस घड़ी आपने ये अनुभव कर लिया मैं सोल हूँ और मैं इस देह के द्वारा अपना रोल अदा कर रही हूँ, डिफरेंट रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन मैं सोल हूँ। देह रूपी ड्रेस ली, फिर छोड़ दी, फिर दूसरी ली, ऐसे देह बदलती रही, ड्रेस एड्रेस बदलते रहे, लेकिन आत्मा की यात्रा अनंत की ओर है। जब ये स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा हूँ तो लगाव अपने आप टूट जाएगा। बाबा कहते बहुत ऊंची स्टेज है, देहभान समाप्त हो जाए, ऊंची स्टेज है। आत्म अभिमानी बनने की मेहनत है। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है, समझते हैं कि इसमें फेल हो जाएंगे, फेल होने के कारण और सब्जेक्ट में भी ढीले हो जाते हैं। अब तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन बनती है। बुद्धि योग बाबा से लगता है, फिर से आत्मा सोने जैसी बन जाती है। योग नहीं तो नॉलेज भी कम, वो ताकत नहीं रहती। योग का जोहर नहीं, ये है ड्रामा। बाप कहते अपनी अवस्था कितनी अच्छी बनानी चाहिए। देखना है कि सारे दिन में कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, कोई ऐसी आदत है तो फौरन छोड़ दो। जिससे डिसर्विस होती है तो वो आदत छोड़ दो। बाबा के बने फिर भी क्रोध करने की आदत है, कंपैरिजन की आदत है, कमियां देखने की आदत है, दुख देने वाले बोल बोलते हैं आदि आदि। कोई भी ऐसी आदत है फौरन छोड़ देनी है। परंतु माया फिर भी
दूसरे तीसरे दिन भूले करा देती है। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती हैं। ये सब गुप्त ज्ञान है, मनुष्य क्या जाने। तुम बताते हो हम अपने ही खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं। जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो अपना तन मन धन स्वतः ही सफल करते हैं, अपने ही खर्चे से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। दूसरे के खर्चे से कैसे बनाएंगे? इसलिए बाबा कहते हैं मांगने से मरना भला। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी। मांग कर कोई से लेते हो तो वो लाचारी काशी कलवट खा कर देते हैं, तो वो पानी हो जाता है। खींच लिया तो रक्त बराबर। कई आत्माएं स्वतः ही आती हैं कि मेरा तन मन धन सफल हो, वो अच्छी बात है। बाबा ने कहा आपको किसी से कुछ भी मांगना नहीं, कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं। दान देकर फिर वापस लिया तो ये अच्छा नहीं। दान देकर वापस नहीं लेना। विकारों का दान दिया, फिर बाबा कहते उनको रीयूज नहीं करना। आपने उसका दान कर दिया, बाबा को दे दिया। स्थूल धन अगर दे दिया तो वो भी वापस नहीं लेना, क्योंकि वो ईश्वरीय सेवा में लगा, सफल हो गया। बाबा कहते तुम बच्चे मेरी याद में रहो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, तब प्राण तन से निकले, तब चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। ऐसे नहीं कि पिछाड़ी में याद कर सकेंगे, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी। नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था तक पहुंचना है। अभी से करेंगे तो उस स्टेज तक पहुंचेंगे। ऐसा ना हो पिछाड़ी में वृत्ति और तरफ चली जाए। बहुत काल का अभ्यास चाहिए कि एक बाबा याद रहे। याद करने से पाप कटते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस पढ़ाई में हमें आगे जाना है, हर रोज पढ़ना है, अच्छी रीति पढ़ना है और आगे जाना है। पवित्रता की बात में मेहनत है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं। इस पर बच्चों का ध्यान अच्छा चाहिए। बाबा कहते रोज पूछो आज का दिन कैसा रहा, कोई बेकायदे काम तो नहीं हुआ, किसी को देखकर लट्टू तो नहीं बने, कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म तो नहीं किया, पुराने पतित शरीर से बिल्कुल भी लगाव नहीं रखना। ये भी देहाभिमान हो जाता है। अनासक्त रहना है, इस देह में रहना है, कार्य कराना है, अनासक्त होकर रहना है। सच्चा प्यार एक से, ये जानते हो सब खत्म हो जाने वाला है। जो भी पुरानी दुनिया हम देखते हैं सब चीजें विनाशी हैं। सबसे बुद्धि योग हटाकर एक बाबा से प्यार रखो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुख्य पॉइंट से अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। कोई बेकायदे काम नहीं करना, बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहीं लटकानी नहीं। सच्चा प्यार एक बाबा से रखना है, बाकी सबसे अनासक्त नाम मात्र प्यार हो। आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव ना रहे। आत्म अभिमानी स्थिति का ऐसा अभ्यास करना है कि शरीर से भी लगाव ना रहे। वरदान है स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज अधिकार प्राप्त करने वाले तकदीरवान भव। स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज अधिकार प्राप्त करने वाले तकदीरवान आत्मा भव। बहुत काल के राज्याधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्याधिकारी बनाएंगे। लंबे समय तक अभ्यास करेंगे तो बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास राज्याधिकारी बनने का वो भविष्य राजाधिकारी बनाएगा। अगर बार बार वशीभूत होते हो, अधिकारी बनने के संस्कार नहीं, तो राज्याधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राजभाग प्राप्त नहीं होगा। तो नॉलेज के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। नॉलेज के दर्पण में तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। अपने मन बुद्धि संस्कार को अधिकार से चलाओ, राजा बनो, तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा। सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की
वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग वृत्ति को इमर्ज करो। अनेक आत्माओं को सहयोग देना है तो स्वयं बुद्धि से डिटैच हो जाओ। कार्य भी करना है लेकिन कहीं फंसना नहीं, बेहद का वैरागी बन जाना है। हद का नहीं, बेहद का वैरागी बन जाना है। आज हम चलते फिरते एक अभ्यास करेंगे। मैं तकदीरवान आत्मा हूँ और मेरे सभी संबंध एक बाबा के साथ हैं। सच्चा सच्चा प्यार एक बाबा के साथ। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएं, अनुभव करें मैं बहुत तकदीरवान आत्मा हूं। मेरे सभी संबंध सर्वशक्तिवान से हैं। वही मेरे माता पिता, बंधु सखा, सर्वस्व है। हम जो हैं, जैसे हैं, बाबा हमसे प्यार करते हैं। कोई भी भूल हुई हो, बाबा को सच बता देंगे। आज से ये पाठ पक्का करेंगे। मेरे तो एक बाबा, दूसरा न कोई। 10 सेकंड के लिए महाज्योति के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएंगे। उनकी शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। अंतःकरण से स्वीकार करें, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। विश्व की आत्माओं को मन ही मन शुभ भावनाएं दे। आप भी एक परम पिता को याद करें। तकदीरवान भव। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। शांति।